वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम क्लास 12 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की पीवाईक्यूज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मैनी इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो हमारे मैक्सिमम सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, बस कुछ को छोड़कर, जैसे जिंक हुआ आपका इसे। तो जो इसमें हमारा होता है इरेगुलरिटीज होती हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, मतलब जैसे हमारा ऑक्सीजन स्टेट है तो हमारा पॉसिबली सारे ट्रांजिशन एलिमेंट का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो वो क्यों होता है, पहले हम पढ़ते हैं। इन द ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारी सबसेल होती हैं, इसमें दो सबसेल होती हैं, एक N-B सबसेल एंड एक एक NS सबसेल, ठीक है। तो इनमें जो होता है वो बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है एनर्जी में, इन दोनों में काफ़ी स्मॉल डिफरेंस होता है एनर्जी में। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन आने वाला होता है, बाहर से हमारा कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो इसमें जाने के बजाय कभी कभी इसमें चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन कभी कभी इसमें आता है। इसीलिए हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटीज देखने मिलती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आप देख लीजिए। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका N-1 D 1 से लेकर 10 तक NS02। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल डू नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड सॉल्यूशन, वाई। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो हमारे अगर एसिड में, किसी भी एसिड सॉल्यूशन में अगर हमारी हाइड्रोजन होती है तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये आप जानते हैं, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। इसमें जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इन सबसे नीचे प्लेस होता है, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो इन ट्रांजिशन एलिमेंट के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसीलिए जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्कैंडियम फॉर्म नो कलर आयन। जो हमारा स्कैंडियम मेटल होता है वो कलर आयन फॉर्म नहीं करता है, तब हम इसे फिर क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें आपको कुछ समझाता हूँ। जो हमारा स्कैंडियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका आर्गन 4s2 3d1, ठीक है। अब ये आर्गन क्या है, आर्गन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 18 तक, ठीक है। उसके बाद 4s2 3d1। अब जो हमारा ये स्कैंडियम है इसके लास्ट डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होता है तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो जो हमारी सेकंड वाली बात है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई जब वो कलर आयन फॉर्म नहीं करता तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में, उसके लास्ट डी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो जो हमारा स्कैंडियम है वो कलर आयन फॉर्म क्यों नहीं करता, आप के लिए ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि स्कैंडियम फॉर्म नो कलर आयन। अब ये कलर आयन फॉर्म क्यों नहीं करता, तो आप को याद पता होना चाहिए। जो स्कैंडियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। अगर हम स्कैंडियम +3 पर निकालें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके डी ब्लॉक में है वो 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब हमारे डी ब्लॉक में 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसी वजह से ये कलर्ड आयन फॉर्म नहीं करता। क्योंकि कलर्ड आयन कब फॉर्म होते हैं, हमारे जो भी कलर्ड आयन होते हैं या हमारे जो भी मेटलिक कैरेक्टर होता है ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसलिए वो कलर्ड आयन फॉर्म नहीं करता, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो सिल्वर एटम होता है उसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है 4d10 ग्राउंड स्टेट पर। तो हम इसे क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि जो हमारा सिल्वर होता है Ag, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 4d10 और 5s2 होता है लास्ट में, ठीक है। सॉरी 5s1 ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये ट्रांजिशन एलिमेंट, जो हमारा ये सिल्वर है ये
2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, क्या +2। तो अगर हम Ag+2 पे इसे निकालें तो ये हमारा पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो S का जाएगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाने ना, एक S का चला गया, एक चला गया D का, तो बचा 4D9। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इसका D ऑर्बिटल है वो अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है फिल होने के लिए, इसीलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। समझ में आया? दोबारा समझिए। जो हमारे पास सिल्वर है उसका 4D10 है और 5s1 है। अब इसका ऑक्सीजन स्टेट होता है 2, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें Ag+2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 4D9। तो ये 4D9 से हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1, और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसे आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। हमें एक ऐसा मेटल बताने हैं जो सिर्फ एक ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेटल है वह है स्कैंडियम, इसका ऑक्सीजन स्टेट होता है +3। देन है जिंक, जिसका होता है +2। ठीक है, इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो के लिए कमेंट कीजिए।